जय श्री राम। मैं रामचंद्र देवांगन, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धमतरी। कल नगर पंचायत आमदी की एक घटना संज्ञान में आई कि आमदी में जो कि विधायक ओंकार साहू का गृहग्राम है, वहाँ पर खुले तरीके से धर्मांतरण चला था। और एक जगह पर नहीं, छोटे से आमदी नगर ग्राम पंचायत के अंदर तीन जगहों पर धर्मांतरण की दुकान चल रही है और ये सबके सामने हो रहा है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये धर्मांतरण का ये जो खेल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो लोगों के साथ मारपीट करने, डराने, धमकाने तक आ चुका है। ऐसा एक घटना कल वार्ड नंबर 15 से संज्ञान में आया। वार्ड नंबर 15 में शिवा कुमार साहू नाम का एक व्यक्ति, जो कि अपने परिवार के साथ भी, एक बच्चा और पति पत्नी के साथ रहते हैं, उनके पड़ोस में फाकचंद धीमर और उनका पूरा परिवार, जो कि धर्मांतरण करने में लगे हुए हैं, खुद धर्मांतरित होकर पास्टर बन चुके हैं। वो आसपास के लोगों को बहला फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डरा धमकाकर धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही प्रयास उन्होंने शिवा कुमार साहू के साथ किया। शिवा कुमार साहू ने जब इसका विरोध किया तो उनके घर तक आकर उनके साथ मारपीट किया गया और इसके अलावा गांव के और एक दूसरे व्यक्ति के साथ भी मारपीट किया गया, लेकिन वो व्यक्ति सामने आने को तैयार नहीं। शिवा कुमार को इतना सदमे में है कि अब उनके साथ कोई दूसरी घटना ना हो जाए, क्योंकि वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता है और उसके आगे पीछे कोई है नहीं। इस डर से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को संज्ञान कॉल किया, उनसे संपर्क किया और उनसे अपनी व्यथा बताई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई के लिए जाना जाता है और उनका मुख्य काम ही यही है। जब इन शिवा कुमार के माध्यम से जानकारी आई तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम शिवा कुमार के घर पहुंचे और वहां उनकी व्यथा को सुने, उनकी बारे में जानकारी लिया, कैसे क्या हो रहा, इस वस्तु स्थिति को देखा गया। उनके पड़ोस में ही फाकचंद धीमर का घर है, जिसमें फाकचंद धीमर, उनकी पत्नी रेवती बाई, उनकी बेटी खुशबू, उनका दामाद ढाल सिंह, उनके अलावा उनकी एक और बेटी और दामाद कृष्णा, ऐसे पूरा परिवार धर्मांतरण की कार्रवाई में लगा हुआ है। उनकी एक बेटी गुंडरदेही में रहती है, जो गुंडरदेही से आगे आमदी में काम कर रही है और गांव के बाहर से पास्टर बुलाकर अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर अंधविश्वास फैला रहे, तुम्हारा बीमारी ठीक कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा प्रलोभन देकर धर्मांतरण कर रहे हैं। विरोध करने वाले के साथ मारपीट कर रहे हैं। गांव के लोग इतना भयभीत हो चुके हैं कि कोई किसी के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट किया गया वो व्यक्ति भी सामने आने को तैयार नहीं। वो सबके सामने मारा गया, लेकिन अब वो बोलने को तैयार नहीं। इतना डर। और ये तब हो रहा है जब वो विधायक का गृहग्राम है। शासन प्रशासन की भी अभी तक आंख नहीं खुली और शासन प्रशासन सोया हुआ है। धर्मांतरण की कार्रवाई के लिए जब आवेदन देने शिवा कुमार साहू पहुंचा तो उसका ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। जांच करेंगे तब एक्शन होगा, तब एफआईआर किया जाएगा, ऐसा बातों को टाला गया। और आज एफआईआर करने की बात कही गई है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होती है। इसके अलावा एक और शिकायत जितेंद्र कुमार पटेल के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि कैसे गांव में तीन जगह ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है और सब कुछ लोगों के सामने हो रहा है, फिर भी लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। नगर पंचायत के अंदर जो प्रतिनिधि है और उनके अलावा जो शासन प्रशासन है, जो उनकी जिम्मेदारी है इनको रोकने का, वो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं और मौन समर्थन दे रहे हैं। स्थानीय विधायक आंख बंद करके बैठा हुआ है, मौन समर्थन दे रहे हैं। ये जो रैकेट है एक सिंडिकेट की तरह काम करता है। गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचना और लोगों को प्रलोभन देके, बीमारी का इलाज करने का ढोंग करके, अंधविश्वास फैला के ये लोग धर्मांतरित करते हैं और फिर बोलते हैं हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। अगर धर्मांतरण नहीं कर रहे हो तो कोई साहू, कोई ढीमर, कोई देवांगन, कोई अन्य जाति का मसीही कैसे बन जा रहा है? और ये कौन लोग हैं जो चर्च के पीछे घूम रहे हैं? ये धर्मांतरण नहीं तो और क्या है? वर्तमान सरकार ने धर्मांतरण रोकने की बात कही है। गृह मंत्री द्वारा, डिप्टी सीएम द्वारा, सीएम द्वारा धर्मांतरण के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब देखना यह है कि ऐसे घटनाओं के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है, शासन प्रशासन किस तरह का संज्ञान लेता है और किस तरह इन धर्मांतरण करने वाले एजेंटों को कार्रवाई करते हैं। मैं उन धर्मांतरित लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो हम सुधारना जानते हैं।
रोको टोको ठोको ये हमारा नारा है। सुधर जाओ तो बढ़िया है, निवेदन करते हैं हम आपसे, अब सुधर जाओ, अपने धर्म में रहो, अपने घर में रहो, अपने देवी देवताओं का मान सम्मान करो। लेकिन जिस तरह से तुम एजेंट बनकर विदेशी आक्रांताओं के एजेंट के तौर पे तुम भारत में आक्रांता फैला रहे हो, भारत के अंदर विष फैला रहे हो, जहर फैला रहे हो, ये आप लोग को ले डूबेगा। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भरपूर प्रयास करेगा, अपना पूरा दल बल के साथ इस घटना को रोकने का काम करेगा। शासन प्रशासन समय से जाग जाए, नहीं तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। मैं समस्त लोगों से, जो ग्रामवासी, नगरवासी, आमदी के, उन सबसे भी सादर निवेदन करता हूं कि आप सब ऐसी घटनाओं का संज्ञान लें, खुद से इनका विरोध करें। यदि आप खुद विरोध नहीं कर सकते तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के साथ संपर्क करें। आपके सहयोग के लिए हमेशा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खड़ा है और तन मन धन से आपका सहयोग करेगा। राष्ट्र हित में, धर्म हित में, जो भी कार्य में जैसा बन पड़ता है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की टीम आपके साथ मिलेगी। साथ ही शासन प्रशासन से भी एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि ऐसे एजेंट जो विदेशी आक्रांताओं के इशारे पे चल रहे हैं, जो एक सिंडिकेट के तौर पे देश के अंदर दीमक का काम कर रहे हैं, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें। कार्रवाई नहीं होने पर बजरंग दल मजबूर होगा अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए, और हम वो तो कार्रवाई करके रहेंगे। साथ ही स्थानीय विधायक से भी मेरा आग्रह है कि आपके गृहग्राम में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो सोचो, ये तो आपका गृहग्राम है और आपके लिए पूरा विधानसभा है। कितनी जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही, तो आप उनको रोकने के लिए अपने समय में कार्रवाई करें। आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं और जनता का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भागचंद ढीमर द्वारा आमदी में एक घटना अंजाम दी जा रही है, जिसमें लगातार धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिवा कुमार साहू नामक जो व्यक्ति है, जो आमदी का स्थानीय निवासी है, उसके साथ भागचंद ढीमर द्वारा मारपीट भी किया गया है। और धर्मांतरण जो किया जा रहा है, ये समाज का एक कोड है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस पूरे कार्यक्रम में, जो धर्मांतरण कार्यक्रम है, वो आमदी में 3 जगह चल रहा है और तीनों जगह कुछ पास्टर बाहर से बुलाए जा रहे हैं और उनके द्वारा उनको दबाव बना के मारपीट। जो घटना नारायणपुर में हुई है, उस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति की संभावना है। और शासन प्रशासन को बताया, मतलब संज्ञान में डालने के बाद भी शासन प्रशासन शायद सुप्त है और इन सब घटनाओं पे ध्यान नहीं दे रहा है। मैं संदीप अग्रवाल, धमतरी, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष, आपको ये बता रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार से कोई घटना वृहद रूप लेती है तो उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की है। कल इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया, पुलिस प्रशासन से भी मिला गया और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में बताया गया है और FIR भी दर्ज कराने के लिए दिया गया है। लेकिन प्रशासन द्वारा FIR दर्ज करने के बजाय सादे पेपर में वो आवेदन ले रहे हैं। क्या प्रशासन ये दिखाना चाहती कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे आसपास बिल्कुल भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है, इस प्रकार किसी भी प्रक्रिया में कोई भी संलिप्त नहीं है, जबकि ज्ञापन के माध्यम से ये सब हम उनको बार बार बता रहे हैं और वो इन सब चीज़ों से बचना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करें। धर्मांतरण बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। किसी भी धर्म द्वारा यदि धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें और कोई विस्फोटक रूप ले या जो नारायणपुर की घटना उसकी पुनरावृत्ति हो, इससे बचें। और शासन एक बार से निवेदन कर रहा हूं कि वे केवल इस बात पे ध्यान दें कि धर्मांतरण ना हो। पूरे जिले में धर्मांतरण हो रहा है और जिसको बार बार देने के बाद भी शासन अभी तक सुप्त है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उस पर संज्ञान ले और अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जय श्री राम।